इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे भारत के कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में। द वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी। वर्च्यू का मतलब है गुण, कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार किसी चीज़ को करना, ना, लगातार बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कंसिस्टेंसी जो है वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भारत के कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। इंडियाज़ फोकस मस्ट बी on vaccinating a large number every day and not record highs। एडिटोरियल कहता है कि भारत का जो फोकस है वो इस बात पर होना चाहिए, मस्ट बी, है ना, इस बात पे होना चाहिए। किस बात पे? ऑन वैक्सीनेटिंग अ लार्ज नंबर एवरी डे, कि प्रत्येक दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण उपलब्ध करा सकें, है ना, उनको वैक्सीनेशन उपलब्ध करा सकें। इस बात पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। एंड नॉट रिकॉर्ड हाइस, कि हम जो है एक तरीके से रिकॉर्ड बनाने में लग जाएं कि भाई इस दिन सर्वाधिक रिकॉर्ड रहा, इस दिन सर्वाधिक वैक्सीनेशन किया गया। ऑन अगस्त 27 फ्राइडे, 27 अगस्त को क्या देखा हमने फ्राइडे को? इंडिया सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर अ सिंगल डेज वैक्सीनेशन, कि भारत ने एक तरीके से आप कह सकते हो कि दिन का एक नया कीर्तिमान बनाया है ना, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के मामले में। सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर अ सिंगल डेज वैक्सीनेशन, है ना, कि भाई सिंगल डे में 27 अगस्त को क्या देखा हमने? 10.7 मिलियन डोजेस, कि 27 अगस्त को 10.7 मिलियन डोजेस जो हैं लोगों को वितरित की गई, अप फ्रॉम 8.3 मिलियन वैक्सीनेशंस ऑन द प्रीवियस 2 days। एंड एडिटोरियल कहता है कि भाई पहले के जो 2 दिन थे ना, 27 अगस्त के पहले के जो 2 दिन थे, उन 2 दिनों के दौरान कितना रहा था? 8.3 मिलियन डोजेस पर डे के लगभग रहा था। एंड ओवर 6.3 मिलियन डोजेस ऑन अगस्त 23-24, 23 और 24 अगस्त के दौरान क्या रहा था भारत का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड पर डे? लगभग 6.3 मिलियन से ऊपर। हाउएवर, हालांकि ऑन सैटरडे, शनिवार को, द नंबर्स ड्रॉप्ड शार्पली टू 7.9 मिलियन, लेकिन ये जो 10 मिलियन को क्रॉस कर गया था ना, ये जो आंकड़ा वैक्सीनेशन का, शनिवार को ये जो है ड्रॉप्ड, नीचे गिर गया शार्पली, मतलब बहुत तीखे रूप से, तीव्र रूप से जो है नीचे गिरा। और कहाँ पे आ गया? 7.9 मिलियन पे। 3.4 मिलियन डोजेस वर एडमिनिस्टर्ड, यहाँ एडमिनिस्टर का मतलब है वितरित करना, है ना, उपलब्ध कराना, प्रोवाइड कराना। 3.4 मिलियन डोजेस वर एडमिनिस्टर्ड ऑन अगस्त 29, 29 अगस्त को 3.4 मिलियन डोजेस जो है वह वितरित की गई। बट संडेज हैव ऑलवेज रजिस्टर्ड लो नंबर्स, लेकिन रविवार को हमें अक्सर क्या देखने को मिला है? हैव ऑलवेज रजिस्टर्ड का मतलब है दर्ज करना, लो नंबर्स, कि रविवार के दिन ये जो वैक्सीनेशन है ना, इसका आंकड़ा जो है वो ज़्यादातर कम ही दर्ज होता है, यानी कि संडे को एक तरीके से वैक्सीनेशन की दर कम रहती है। अ सिमिलर पैटर्न वाज सीन ऑन जून 21, इसी तरह का पैटर्न, ये जो लेटेस्ट पैटर्न देखने को मिला है ना हमें, 21 जून को भी लगभग ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था। 8.7 मिलियन डोजेस ऑन अ सिंगल डे, उस दौरान भी क्या हुआ था? एक तरीके से 21 जून को 8.7 मिलियन डोजेस से ना सिर्फ एक दिन में जो है लोगों को लगाई गई थी, विच ड्रॉप्ड टू 5.8 मिलियन द नेक्स्ट डे, और 21 जून के बाद दूसरे ही दिन इसमें गिरावट आई और कितना रह गया आंकड़ा? 5.8 मिलियन, है ना। एंड रिमेंड नियरली स्टेबल एट ओवर 6 मिलियन फॉर अ वीक, और इसके बाद ये जो वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा था, है ना, लगभग रिमेंड बना रहा, नियरली स्टेबल, है ना, स्टेबल का मतलब है बिल्कुल उसी जगह पे बने रहना, लगभग स्थायी बने रहना। 8 ओवर 6 मिलियन फॉर अ वीक, ओवर का मतलब है तो उससे ज़्यादा, कि लगभग 6 मिलियन से ज़्यादा वैक्सीनेशन का आंकड़ा बना रहा आगे आने वाले सप्ताह के लिए, है ना। द नंबर ऑफ डोजेस एडमिनिस्टर्ड फेल टू 3 मिलियन 4 मिलियन डोजेस इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई। एडिटोरियल कहता है कि भाई जुलाई के पहले 15 दिनों की अगर हम बात करें, है ना, द फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई की अगर हम बात करें, तो ये जो कोरोना वायरस की डोजेस हैं जो कि वितरित की गई है ना, फेल टू, इसका मतलब इसमें गिरावट आई,
कितना रह गया? 3 से 4 मिलियन कोरोना वायरस की डोजेस वितरित की जा रही थी जुलाई के फर्स्ट हाफ में। द जून 21 रिकॉर्ड appeared more to coincide with the day when the revised COVID-19 vaccine strategy came into effect। कि भाई ये जो जून 21 को अचानक से है ना कोरोना वायरस वैक्सीनेशन में हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, तो उसका कारण क्या था? जून 21 का जो रिकॉर्ड हमें देखने को मिला है ना, वो अपीयर्ड, वो प्रतीत हुआ है ना, ज़्यादा वो इसलिए प्रतीत हुआ, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब है मेल खाना, विथ द डे व्हेन द रिवाइज्ड कोविड-19 वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी। भाई उस दिन क्या हुआ कि कोविड-19 वैक्सीनेशन जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमारी प्लानिंग है, उसमें कुछ फेरबदल किया गया, और उस फेरबदल के बाद में 21 जून उस दिन से मैच खा गया है ना। केम इनटू इफेक्ट का मतलब है प्रभाव में आना। तो नई कोविड-19 वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी प्रभाव में आई है ना, वो दिन और कोरोना वायरस ये 21 जून का दिन दोनों मैच कर गए। दैट इज़ द गवर्नमेंट प्रोक्यूर्ड 75% ऑफ द वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड। प्रोक्यूर्ड का मतलब होता है यहाँ पे खरीदना, जुटाना। कि भाई सरकार ने क्या किया, लगभग 75% जो वैक्सीन्स हैं है ना, उनको जो भी मतलब मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो भी वैक्सीन्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, उनमें से सरकार ने जो है नई स्ट्रेटजी अपनाते हुए 75% की खरीद की। एंड सप्लाइड देम, और फिर इन वैक्सीन्स को सप्लाई किया विभिन्न राज्यों को फॉर फ्री, है ना, बिल्कुल मुफ्त में। दो यद्यपि द रिकॉर्ड ऑन अगस्त 27, कि भाई ये जो अगस्त 27 को जो रिकॉर्ड हमें देखने को मिला लगभग 10 मिलियन का, डज नॉट कोइंसाइड, यह किसी मतलब पर्टिकुलर विद एनी ओकेज़न। तो यह जो है मतलब ये जो रिकॉर्ड रहा है ना अगस्त 27 का, ये किसी ऐसी स्ट्रेटजी से मेल नहीं खाता कि भाई अभी कोई परिवर्तन भी नहीं किया गया है ना, वही स्ट्रेटजी है जो चल रही है ना, वही प्लान है जो चल रहा है। इट डज सजेस्ट, लेकिन फिर भी ये प्लान जो है इस बात को सजेस्ट करता है, इट डज सजेस्ट, है ना। अब देखो इसको इस तरह से भी तो लिख सकते थे ना, इट सजेस्ट्स, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इट डज सजेस्ट। ये डज इसलिए लगाया है हमने इस वाक्य में जोर डालने के लिए, है ना, एम्फेसिस, है ना, जोर डालने के लिए कि भाई ये इस बात को भी बताता है दैट द इंटेंट का मतलब है इरादा, वाज मोर टू अचीव अ मोमेंटस फीट। मोमेंटस फीट का मतलब होता है एक तरीके से कोई प्रमुख अवसर होता है ना, उस अवसर पे उस अवसर को पा लेना, है ना, उस पर कोई कोई बड़ा कदम। मोमेंटस फीट का मतलब है एक तरीके की आप कह सकते हो कि क्षणिक कामयाबी, है ना, कोई बड़ा एक तरीके से अचीव कर लेना। तो कुल मिला के ये जो 27 अगस्त को 10 मिलियन के लगभग वैक्सीनेशन हमें देखने को मिला है ना, 10 मिलियन के लगभग डोजेस जो है वितरित की गई। तो एडिटोरियल कहता है कि इसके पीछे जो कारण था वो कारण था कि हम एक जो है रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, है ना, ऑफ क्रॉसिंग द 10 मिलियन मार्क, कि 10 मिलियन का ये जो चिन्ह है, 10 मिलियन का जो आंकड़ा है, इसको क्रॉस करने का जो है हम रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, और कोई इसके पीछे कारण नहीं था। द स्टीप फॉल, देखो स्टीप का मतलब होता है, देखो ये जैसे कि ये पहाड़ है कोई, है ना, अब इसमें ज़बरदस्त ढलान है ना, तो इस ढलान को हम क्या बोलेंगे, ये जो ढलान है ना ये स्टीप स्लोप कहलाएगा। ये स्टीप का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तीव्र, उसको हम बोलते हैं स्टीप, है ना। तो द स्टीप फॉल इन वैक्सीनेशंस द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है कि भाई 27 अगस्त को 10 मिलियन को आप क्रॉस कर गए, लेकिन फिर जो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली वैक्सीनेशन में, है ना, ठीक अगले ही दिन। अब ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे वेरी, द वेरी नेक्स्ट डे, मतलब अब देखो इसको इस तरह से समझना, द वेरी नेक्स्ट डे मतलब बिल्कुल ठीक अगले ही दिन। यहाँ पे वेरी भी जो है ये बताना चाह रहा है, मतलब एक तरीके से जोर देना चाह रहा है ये वेरी, द वेरी नेक्स्ट डे, कि अगले ही दिन ऐसा हुआ। गिव्स राइज टू स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है संदेहवाद। किसी चीज़ पे जो डाउट होता है ना उसको बोलते हैं स्केप्टिसिज्म, और जो डाउट करता है उसको बोलते हैं स्केप्टिक। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई अगले ही दिन जो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है ना इस वैक्सीनेशन में ना, तो इससे संदेहवाद में जो है एक तरीके से संदेहवाद को जन्म देता है, संदेहवाद में बढ़ोतरी होती है इससे। ड्यूरिंग द पेंडेमिक, कि इस पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, है ना, कोरोना वायरस के लिए कहा गया है कि वैश्विक महामारी के दौरान
दी फोकस शुड नॉट बी ऑन सेटिंग रिकॉर्ड्स, कि हमारा फोकस जो है रिकॉर्ड स्थापित करने पे नहीं होना चाहिए, बट तो फिर किस बात पे होना चाहिए, ऑन कंसिस्टेंटली वैक्सीनेटिंग, कि हम जो है लगातार जो है लोगों को वैक्सीनेट करते रहे हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डेली। हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि रोज़ है ना, डेली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेशन उपलब्ध कराएं, एंड इंश्योरिंग, और सुनिश्चित करते हुए, दैट वैक्सीन्स आर अवेलेबल एट ऑल सेंटर्स, कि जो वैक्सीन्स हैं ये सभी सेंटर्स पर उपलब्ध हों एवरी डे, प्रत्येक दिन। अनसर्टेनिटी इन वैक्सीन अवेलेबिलिटी, की जो अनिश्चितता होती है ना वैक्सीन को उपलब्ध कराने में, डज नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग अपटेक, है ना, उसके माध्यम से अपटेक, अपटेक का मतलब है उछाल आना, है ना, किसी चीज़ का इजाफा होना, बढ़ोतरी होना। तो यही एडिटोरियल कहता है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी में अगर अनिश्चितता हमें दिखाई देती है तो उससे वैक्सीनेशन में जो है हमें तेज़ी देखने को नहीं मिलती है ना, स्पेशली अमॉन्ग द पुअर, खास करके गरीब लोगों में, है ना। विथ वैक्सीनेशन बीइंग अ सेफ एंड श्योर वे, कि भाई ये जो वैक्सीनेशन है, बीइंग का मतलब है होना, अ सेफ एंड श्योर वे, ये क्या है, एक बहुत ही सुरक्षित, आप कह सकते हो, है ना, बहुत ही सुरक्षित है और एकदम निश्चित तरीका है, टू ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली का मतलब है ज़बरदस्त रूप से, कट द रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू सीवियर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा गंभीर, कोविड-19 डिसीज़ एंड डेथ, कि कोविड-19 है ना, बहुत ही गंभीर कोविड-19 बीमारी के चलते जो मृत्यु लोगों की होती है या फिर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है, तो ये रिस्क जो है ये काफ़ी हद तक कम हो जाती है ना, ड्रास्टिकली मतलब ज़बरदस्त रूप से ये रिस्क जो है ये खतरा कम हो जाता है, किसके माध्यम से, वैक्सीनेशन, टीकाकरण के माध्यम से। एफर्ट्स शुड बी टू क्विकली एंड कंसिस्टेंटली वैक्सीनेट, तो हमारे प्रयास जो हैं शुड बी, वे होने चाहिए कि हम शीघ्रता के साथ और लगातार जो है वैक्सीनेट करें, लार्ज नंबर्स ईच डे, प्रत्येक दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। फॉर दिस, इसके लिए क्या ज़रूरी है, इक्विटेबल, देखो इक्विटेबल का मतलब होता है न्याय संगत, इक्विटेबल का मतलब बराबर नहीं होता है ना, इक्विटेबल का मतलब ऐसा नहीं होता कि इसको भी 4 वैक्सीन, इसको भी 4 वैक्सीन, इसको भी 4 वैक्सीन, नहीं। इक्विटेबल का मतलब होता है न्याय संगत, जैसे कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो बड़े राज्य हैं, अब उनको ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन चाहिए ना, हो सकता है किसी राज्य को 100 वैक्सीन चाहिए, कोई छोटा राज्य है उसका 40 वैक्सीन से काम चल जाएगा, है ना, कोई मीडियम साइज का राज्य है उसको 60 वैक्सीन चाहिए। तो ये मतलब हुआ इक्विटेबल का, इक्विटेबल का मतलब है न्याय संगत, जिसको जितनी ज़रूरत है ना, उसके अनुसार बंटवारा। इक्विटेबल एंड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डोजेस टू ऑल स्टेट्स इज नीडेड, है ना। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई न्याय संगत और लगातार रूप से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डोज जो हैं सभी राज्यों को वितरित कर की जाए, इसकी ज़रूरत है, इज़ नीडेड। वन श्योर वे, एक जो निश्चित तरीका हो सकता है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेली डोजेस, कोरोना वायरस की डेली डोजेस को बढ़ाने का, वो क्या हो सकता है, इज़, है ना, श्योर वे वो क्या है, इज़ व्हेन द गवर्नमेंट प्रोक्यूर्स, प्रोक्यूर का मतलब होता है खरीदना, जुटाना, कि जब सरकार क्या करे, 100% वैक्सीन्स जो हैं जो कि प्रोड्यूस की जा रही हैं, जो कि निर्मित की जा रही हैं, उनको सरकार ही खरीदे, विद नो सेपरेट अलोकेशन टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, है ना, कि भाई सेपरेट का मतलब है पृथक, अलग, अलोकेशन का मतलब है अलॉट करना, है ना, टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन अलॉट किए बिना सरकार जो है सारी की सारी वैक्सीन को अपने पास खरीदे। प्रीसियस टाइम एंड डोजेस वर वेस्टेड बिटवीन मई एंड जुलाई 15, कि मूल्यवान समय और काफ़ी सारी कोरोना वायरस की डोजेज जो हैं वे व्यर्थ हो गई, कब, मई से लेकर 15 जुलाई के पीरियड के बीच में। क्यों, उस दौरान क्या हुआ, व्हेन प्राइवेट हॉस्पिटल्स यूटिलाइज्ड ओनली 7 to 9% ऑफ वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एन अलॉटमेंट ऑफ 25%। एडिटोरियल कहता है कि भाई उस दौरान क्या हुआ कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनको 25% कोरोना वायरस वैक्सीन अलॉट की गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ यूज़ किया कितने का, 7 से 9% वैक्सीन का। दी गवर्नमेंट हैज़ बिलेटेडली रिवाइज्ड, बिलेटेडली का मतलब होता है देर से,
अब सरकार ने क्या किया है, देर से जो है अपनी पॉलिसी में जो है संशोधन किया है ना, बिलेटेडली रिवाइज द जून 7 पॉलिसी ना, 7 जून की अपनी पॉलिसी को जो है संशोधित किया है, सच दैट मैन्युफैक्चरर्स विल नॉट सेट असाइड। देखो सेट असाइड का मतलब होता है एक तरफ रख देना। जैसे आपकी टोटल इनकम है 100 रुपये, उसमें से आपने क्या किए 10 रुपये सेविंग कर दी है ना, उसको क्या किया आपने सेट असाइड कर दिया, एक तरफ रख दिया उसे, ये है सेट असाइड का मतलब। तो मैन्युफैक्चरर्स विल नॉट सेट असाइड 25% ऑफ वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। देखो अब तक वे क्या कर रहे थे, ये जो सरकार की नई पॉलिसी से पहले जो भी वैक्सीन्स के निर्माता हैं, ये टोटल जो भी मैन्युफैक्चर की जा रही थी वैक्सीन, उनमें से 75% को अलग रख देते थे, किसके लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। तो अब वे ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, है ना, विल नॉट सेट असाइड है ना, अब वे बट इंस्टीड का मतलब है के बजाय, सप्लाई एज पर डिमांड एंड अलॉट द रिमेनिंग टू द गवर्नमेंट। अब ये मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सप्लाई के अनुसार जो है उनको वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे, और जो भी बची हुई वैक्सीन्स होगी वो गवर्नमेंट सरकार को सप्लाई की जाएगी, सरकार को दी जाएगी। इफ़ द राशनल का मतलब है यहाँ पे लॉजिक, इफ़ द rationale फॉर अलाउइंग द मैन्युफैक्चरर्स टू सेल वैक्सीन्स टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स एट अ हायर प्राइस। अब देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि यदि हमारा तर्क ये था कि हम अलाउ क्यों कर रहे थे, जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे वैक्सीन को निर्मित करने वाले हैं ना, हम उनको ये अलाउ कर रहे थे कि भाई आप क्या करो, प्राइवेट हॉस्पिटल को सेल कर दो, प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन बेच दो, है ना, एट अ हायर प्राइस, ज़्यादा कीमत पे, है ना। अगर उसका लॉजिक हमारा ये था, है ना, ये आवाज़ आया राशनल के लिए, लॉजिक के लिए, टू फंड वैक्सीन रिसर्च, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल को बेचोगे तो आप ज़्यादा पैसे पे बेचोगे, तो उसके माध्यम से क्या होगा, जो अतिरिक्त पैसा आएगा उसको वैक्सीन रिसर्च में लगाया जा सके। अगर हमारा ये उद्देश्य था, द स्मॉल अपटेक बाय द प्राइवेट हॉस्पिटल्स डज नॉट मीट दैट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपका गोल, आपका उद्देश्य। लेकिन ये जो स्मॉल अपटेक, ये जो छोटी बढ़ोतरी है ना, मतलब जो एक तरीके से जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा नहीं किया जा रहा है ना, तो कह सकते हो कि भाई हमें जो है बहुत ही कम मात्रा में जो है वृद्धि देखने को मिली है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा वैक्सीनेशन के मामले में। तो ये गोल भी हमारा पूरा नहीं होता। कौन सा गोल हमारा पूरा नहीं होता, कि भाई ये गोल हमारा पूरा नहीं होता कि हमने ये सोचा था कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अगर हायर प्राइसेस पे जो है वैक्सीन बेचेंगे तो ज़्यादा मात्रा में पैसा मिल जाएगा और उस पैसे को वैक्सीन रिसर्च में लगाया जा सकेगा ना, तो ये गोल तो पूरा हुआ नहीं। हेंस इसलिए द गवर्नमेंट शुड प्रोक्यूर ऑल दी वैक्सीन्स प्रोड्यूस। सरकार को खरीदना चाहिए, जुटाना चाहिए जितनी भी वैक्सीन को प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, जितनी भी वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। क्यों, एज वो इसलिए, दिस विल हेल्प, ये कदम जो है मदद करेगा, इन बेटर वैक्सीन अलॉटमेंट टू स्टेट्स, कि बेहतर तरीके से विभिन्न राज्यों को वैक्सीन का अलॉटमेंट किया जा सके। रिड्यूस वैक्सीन इनइक्विटी, कि भाई ये जो वैक्सीन की जो असमानता है उसमें कमी आएगी, है ना, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में जो असमानता है। एंड इंक्रीज अपटेक, और ये जो कोरोना वायरस एक तरीके से वैक्सीन की जो मात्रा है ना उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी, है ना, अपटेक। एंड स्टेट्स कैन प्लान, और विभिन्न राज्य जो हैं वे योजना बना सकते हैं डेली वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज, है ना, कि भाई रोज़ का हमारा वैक्सीनेशन प्लान क्या होना चाहिए, इस प्लान को विभिन्न राज्यों के द्वारा अपने हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर, है ना, मतलब और भी ज़्यादा आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, है ना, और भी ज़्यादा प्लानिंग, मतलब प्लानिंग करते हुए किसी काम को करना, है ना, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करना, है ना। ऑर्गेनाइज्ड वे का मतलब है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर का मतलब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से।